कपिल मिश्रा का अब रिएक्शन भी सामने आ गया, ट्वीट तो किया, लेकिन इस बीच मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड पर कपिल मिश्रा ने हमला बोला है। दिल्ली को लूटने वालों को जेल जाना ही पड़ेगा। सिसोदिया का घोटाला अब जनता के सामने आ रहा है। शराब के ठेकों के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट की बात कपिल मिश्रा कह रहे हैं। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर बड़े आरोप लग रहे हैं और अभी इस वक्त की जा रही कार्रवाई को लेकर TV9 भारतवर्ष आपको एक अपडेट दे रहा है। सीधी तस्वीरें मनीष सिसोदिया के घर पर जारी रेड की भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही कपिल मिश्रा फिलहाल पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। मनीष सिसोदिया के यहाँ CBI का छापा पड़ा है। शराब के ठेकों के नाम पर दिल्ली की जनता के करोड़ों रुपए की लूट का मामला है और न केवल शराब माफिया से सांठगांठ करके पैसे लूटे, बल्कि दिल्ली में जगह जगह ठेके खुलवा दिए। दिल्ली के ना जाने कितने परिवारों को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया। सत्येंद्र जैन का घोटाला, करप्शन ऑलरेडी खुल चुका है, चार्जशीट हो चुकी है, वो गिरफ्तार है और अब अगला नंबर मनीष सिसोदिया का है। केजरीवाल सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। लगभग पिछले 6 सालों से हम केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई में दिल्ली की जनता की, हम लोगों की विजय निश्चित है। इन सारे भ्रष्टाचारों के, घोटालों के पीछे जो मास्टरमाइंड है, दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए अरविंद केजरीवाल आंदोलन के समय बोलते थे कि मंत्री पर केस दर्ज होते ही इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन उनके मंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं, चार्जशीट हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, घोटाले खुल रहे हैं, लेकिन मंत्रियों को कुर्सी से चिपकाकर बैठे हैं। इससे ये साबित होता है कि ये घोटाले खाली मंत्रियों ने नहीं करे हैं। इन घोटालों के पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद शामिल हैं और दिल्ली की जनता इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को पूरे जोर शोर से लड़ रही है। दिल्ली की जनता इस लड़ाई में जीतेगी। और शालिनी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी। शालिनी, फिलहाल क्या वहां पर चल रहा है? अभी कितना समय हो गया रेड को? देखिए, मैं बता दूं कि सुबह से ही यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। उनके ऑफिसर्स अंदर दिखा रही हूँ मैं आपको, फिर से तस्वीरें आप फिर से देखेंगे। हाँ, कैमरे से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उनके घर के पूरी अंदर की चीज़ें आप देखिएगा, किस तरह से रेड अंदर सीबीआई की टीम रेड कर रही है और यहाँ पर सारे उनके ऑफिसर्स आए हुए हैं और हर तरफ सब कुछ फिलहाल बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे हालात सिर्फ इस तरह के हैं कि सब कुछ अभी कुछ देर के बाद ही पता चलेगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स फिलहाल अंदर से बरामद हुए हैं, किस तरह की चीजें मिली, क्या है, ये सब कुछ अभी बाद में खुलासा होगा इसका। लेकिन अभी फिलहाल छानबीन चल रही है, अंदर रेड चल रही है और टीम जो है ना पूरी तरह से, आपको देखिए तस्वीर मिल रही होगी, पूरी तरह से टीम जो है ना यहाँ पर रेड करने में लगी हुई है और सुबह से टीम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ एक एक चीज खंगाली जा रही है, ऊपर से नीचे तक हर तरफ आप देखेंगे। यहाँ पर टीम अंदर, टीम के लोग तैनात हैं, ऑफिसर्स हैं यहाँ पर और एक एक चीज देख रहे हैं और बारीकी से उसकी उसको जो है ना खंगाल रहे हैं और इसी वजह से हर तरफ यहाँ पर सब कुछ बंद कर दिया गया है। शालिनी जुड़े रहिए हमारे साथ। सुमंत का रुख करते हैं। सुमंत, एक और नई डेवलपमेंट ये है कि सुबह 11 बजे बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। इससे जुड़ी कोई अपडेट आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया ही जाएगा, चूंकि मनीष सिसोदिया सरकार में नंबर 2 हैं, सरकार के संकट मोचक हैं और उनके खिलाफ जो सुरभि कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसी बीच अब ये जो मैं एक ताज़ा अपडेट ये बता दूं कि जो पहले गेट के मैंने तस्वीरें दिखाई थी, अब ये जो दूसरा गेट है मनीष सिसोदिया के घर का, वो दूसरे गेट से मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर इस वक्त क्या हलचल चल रहा है। जो मैंने पहले गेट में आपको दिखाया था कि किस तरीके से कुछ अधिकारी सोफे पे बैठे हुए थे, अब ये देखिए कि यहाँ भी जो दूसरा हिस्सा है उनके घर का, जो दूसरा गेट है, वहाँ भी वक्त हलचल काफी चल रहे। तो पूरे जो उनका ये जो मथुरा रोड पे जो मनीष सिसोदिया का घर है सुरभि, उसमें जो अधिकारी हैं वो लगातार घर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चहलकदमी करते हुए और तफ्तीश करते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। जहां तक बात आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो निश्चित रूप से सरकार जो है, पूरी सरकार मनीष सिसोदिया के पीछे खड़ी होगी और उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी और यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। लेकिन उसमें कोई बहुत नई बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। बातें वही होगी जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है। आप समझ जाएं सुरभि कि वही पार्टी का लाइन है। पार्टी की तरफ से यही कहा जाएगा, यही पक्ष रखा जाएगा कि चूंकि मनीष सिसोदिया शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास काम कर रहे हैं, ये बात केंद्र सरकार को, बीजेपी को खटक रही है और यही वजह है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जहां तक एक्साइज पॉलिसी का सवाल है, तो पिछले 15 दिनों में अगर 2 या 3 हफ्तों में देखें तो दिल्ली की सियासत एक्साइज पॉलिसी को लेकर
अपने आप में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी जमाने में आम आदमी पार्टी का बयान सुन रहे हैं कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो डरते क्यों हैं, जांच होने दीजिए, सही होंगे तो बाहर आएंगे, गलत होंगे तो जेल में जाएंगे। किसी जमाने में हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के हम यही सुनते थे दूसरे नेताओं के लिए। अब इस बयान से या इस तरह के स्टेटमेंट से चिढ़ क्यों है अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी के नेताओं को? देखिए, बिल्कुल रवि, आपने सही कहा। बातें तो बहुत हुई थी। आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी उससे पहले अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि ना वो सरकारी घर लेंगे ना सरकारी बंगला लेंगे, लेकिन बाद में वक्त के साथ वो भी जैसे बाकी राजनीतिक दल हैं उसी परिपाटी में या उसी ट्रैक पे साफ तौर से नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, वही बातें कपिल मिश्रा भी अभी कह रहे थे, चूंकि शुरुआत में वो भी आम आदमी पार्टी के साथ ही थे। तो निश्चित रूप से वक्त के साथ ये इसलिए सुमन सवाल उठ रहे हैं बदलते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि एक दौर था जब हर दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखा करते थे आम आदमी पार्टी की, और हर दिन वो किसी नेता या मंत्री पर एलिगेशंस के साथ वो आते थे और कहते थे कि या तो वो पद से इस्तीफा दें या फिर इसकी पूरी जांच कराएं। आज लगभग वही स्थिति, यानी बैक टू द स्क्वायर सिचुएशन वही है, बस पक्ष बदले हुए हैं। क्या ये जो डिफेंस दिया जा रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें फंसाया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग, ये डिफेंस काम कर पाएगा? क्योंकि किसी जमाने में जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाते थे तो वो भी यही कहते थे जो आज ये लोग कह रहे हैं। बिल्कुल रवि, जब आपने ये सवाल पूछा तो पुरानी बातें, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब मुझे याद है कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, उस वक्त किस तरीके से शीला दीक्षित के घर के बाहर ये लोग जो है प्रदर्शन करते थे, कई तरह के आरोप लगाते थे। और भी कई केंद्र के मंत्री हैं जिन मंत्रियों के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, यही तमाम लोग, चाहे अरविंद केजरीवाल हो और मनीष सिसोदिया, उनके घर के बाहर पहुंचते थे और बिल्कुल आपने सही कहा, ये कहते थे कि अगर आरोप है तो इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अब वही कहते हैं कि जब बात अपने ऊपर आती है तो निश्चित रूप से लोगों के नजरिया, लोगों के ख्यालात जो है वो बदलते हैं और कुछ वही देखने को मिल रहा है। पूरे मामले में तमाम तथ्य भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर मीडिया के सामने रखे गए। मैं याद कर रही हूँ थोड़े दिन पहले मनीष सिसोदिया की हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बाकायदा तथ्य रखे, पेपर्स रखे और मामले में जिस तरीके से दुकानों को बराबर तरीके से कॉलोनीज के बारे में जिक्र करते हुए मनीष सिसोदिया ने तो खुद ही मामले को सीबीआई जांच में ट्रांसफर करने की बात कह दी थी। देखिए, पॉलिटिक्स में विक्टिम कार्ड एक शब्द है सुरभि, जिसे आप भी बहुत अच्छे से समझती हैं। उनको पता है कि अगर अब इसमें क्या है कि जो राजनीतिक नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता है कि एक्साइज पॉलिसी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सीबीआई आई है तो निश्चित रूप से तथ्यों को खंगालेगी, सबूत इकट्ठा करेगी, लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो है पॉलिटिक्स, राजनीति में क्या लाइन लेना है।